अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कई फ़िक्रे उर्दू में ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं और आपको कई दफ़ा समझ नहीं आती कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। जैसे कि अगर वो उनको सिंपली बोला जाए कि मैं हंसता हूँ तो ये तो सीधा है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि अली मुझे हंसाता है तो वो ज़रा डिफरेंट केस हो जाएगा। वो मुझे रुलाता है तो ये भी डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरह आप अगर कपड़े पहनते हैं तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको कपड़े पहनाए जाते हैं, मतलब आपसे मुराद है बच्चों को आप कपड़े पहनाते हैं, छोटे बच्चों को, तो मैं अपने बेटे को, आप कहते हैं कि मैं अपने बेटा या बेटी को कपड़े पहनाता हूं, तो अब वो पहनना नहीं हो रहा, पहनाने की बात हो रही है। तो इस किस्म के फिक्रों में मेक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मेक एक पॉजिटिव वर्ब भी है, जो कि जैसे गेट, लेट, मेक और हैव का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो टॉपिक है ये उससे जरा सा हट कर मैं डिफाइन कर रहा हूं। ये पॉजिटिव वर्ब तो है, लेकिन इसका यूज यहां पर जो स्पेसिफिकली मैं डिफाइन करने लगा हूं ये डिफरेंट है। ये सिंपल स्टेटमेंट होती है। अक्सर आपने फेसबुक या सोशल मीडिया पर देखा होगा कि डिस्क्रिप्शन लिखी होती किसी वीडियो के बारे में कि ये वीडियो आपको हंसा देगी या ये वीडियो आपको रुला देगी, इतना सैड कर देगी। तो वहां पर हम तब इस्तेमाल करते हैं मेक समथिंग। आज का जो टॉपिक है मेक मी हैप्पी, यानी कि अगर मैं कहता हूं कि ये वीडियो आपको हंसा देगी, दिस वीडियो विल मेक यू लाफ, इसका मतलब है हंसा देगी, मतलब इसमें कोई ऐसी वजह है। और ये वीडियो आपको रुला देगी तो मैं कहूँगा दिस वीडियो विल मेक यू वीप या क्राई। अब अगर मैंने ये कहना है कि ये वीडियो आपको हंसा देगी, हंसाने के लिए तो लाफ है, लेकिन एक होता है हंसना, हंसना तो लाफ है, लेकिन हंसाने के लिए मेक प्लस एनीथिंग जो उसके साथ इस्तेमाल की जा रही है उसको इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह अब जरा वो कपड़ों वाली बात पर अगर हम आ जाते हैं कि आप जैसे कहते हैं कि मैंने अपने बेटे को शर्ट पहनाई, तो अब आप वहां पर ये कहेंगे, या मैंने किसी बच्चे को कपड़े पहनाए, अब आप ये कहेंगे आई मेड माई सन वियर जो भी शर्ट है या पैंट है। या मैं कहता हूं कि ये इतने गंदे कपड़े हैं, ये इतनी गंदी शर्ट है, ये तुम्हें किसने पहना दी, सो हु मेड यू वियर दिस शर्ट। सो हम मेक के साथ ऑब्वियसली अगर पास्ट है तो मेड हो जाएगा और फ्यूचर है तो विल मेक हो जाएगा, लेकिन आमतौर पर प्रेजेंट और पास्ट में हम इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आई हु मेड यू वेयर दिस शर्ट, इसका मतलब है ये शर्ट तुम्हें किसने पहनाई, तो वहां पर आप मेक का इस्तेमाल करेंगे पहनाने के लिए। अच्छा, फिर एक होता है जागना। जागना तो आसान लफ्ज है, गेट अप या वेक आप कहते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा अवेक। लेकिन जगाना, अगर आपका दोस्त आपको कहता है कि मुझे 5 बजे जगा देना, अब वो ये नहीं कह रहा कि जाग जाना, वो कह रहा है मुझे 5 बजे जगा देना, तो जगाने के लिए क्या आएगा, वहां पर भी आप मेक का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे, जैसे मैं अगर अपने दोस्त को कहता हूं, मैं कहूंगा डू मेक मी अवेक एट 5 PM या AM वटएवर। तो सो हम मेक मी अवेक या डू, ऑब्वियसली उसको जोर देने के लिए मैं कह रहा हूं, लेकिन हम ये कह सकते हैं मेक मी अवेक, इसका मतलब मुझे जगा देना, यानी खुद नहीं जाग जाना। यहां पर ये देख लें, जागने की इंग्लिश अवेक है, लेकिन जगाना किसी दूसरे को, तो वहां पर मेक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने लिखा डू मेक मी अवेक, इसका मतलब है मुझे जगा देना। सो ये इस किस्म के, ये मेरे ज़हन में इस टाइम ये एग्जांपल्स थी, और भी बहुत सारी हो सकती हैं जहां पर आप काम छोटे छोटे एक्शंस में करते नहीं करवाते हैं। जैसे मैंने यहां पर मिसाल दी कि हंसा देना, रुला देना, इसी तरीके से कपड़े पहना देना या किसी को जगा देना, इस किस्म के जो एक्शंस होते हैं वहां आप मेक के साथ जो भी आगे समथिंग या एनीथिंग का इस्तेमाल हो रहा है वो करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। पॉजिटिव वर्ब्स में हम मेक का स्पेसिफिक इस्तेमाल करते हैं जब एक एक्शन दूसरे से करवाया जाता है, बाय फोर्स करवाया जाता है। लेकिन यहां पर ये जो फिक्रे होते हैं इसमें जरूरी, जैसे कि मुझे जगा देना, मैं कोई मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन ऑब्वियसली हम अपनी हेल्प के लिए भी लेते हैं, तो ये इसलिए मैं उस पॉजिटिव वर्ब की लिस्ट में रखकर स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर रहा, हालांकि वो मैंने अलग से डिफाइन किया हुआ है, वो मेरे यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी पर आप देख सकते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फी पे करें और कोर्स का आगाज करें। थैंक यू वेरी मच।